20 साल में, बाकी लोग तो क्या होगा कहना मुश्किल। हम लोग टीवी आज पूरा राज्य झारखंड का 20वां स्थापना दिवस मना रहा है। झारखंड जिस उद्देश्य से बिहार से अलग हुआ था, क्या वह उद्देश्य पूरा हो रहा है? अभी भी वही आलम है बेरोजगारी का, गरीबी का, जल जंगल जमीन का। अगर जल जंगल जमीन की बात करें तो अवैध कब्जा, पेड़ों की कटाई, गरीबी तो इस हद तक है कि इसकी कोई उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। आज भी सड़कों का वही हालत है। 4 लाइन जो हाईवे हैं या कुछ सिटी के जो सड़कें हैं, उनको छोड़कर अगर आप गांव की ओर चले जाए तो सड़कें वही की वही है। सरकार सिर्फ चुनावी मुद्दे करते हैं, चुनावी जुमला होता है उस पर बात करते हैं, लेकिन जो धरातल पर क्या है, किस तरह की लोगों की ज़रूरतें हैं, वो लोग पूरा नहीं होता। हमने पिछले कड़ी में पत्रकारों से रूबरू करवाया, आप लोगों ने भी सुना कि पत्रकारों ने इस मुद्दे पर 20 साल हो चुके हैं, कितना विकास हुआ। आदिवासियों की जरूरत है, अलग हुआ था, वो आलम आज भी लोग झेल रहे हैं। आइए सुनाते हैं कुछ हमारे समाज सेवी हैं, उन लोगों से कि झारखंड के बारे में लोग क्या कहते हैं, गरीबी किस हद तक अभी भी है। आइए सुनते हैं। आज 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस पर समस्त झारखंड वासियों को माही की ओर से बहुत बहुत बधाई। आज हमारा झारखंड 20 साल हो चुका है उनका, और 20 साल में हमने क्या खोया क्या पाया, ये समझने और जानने की आवश्यकता है। क्योंकि 20 साल का एक युवक रोजगार चाहता है, शांति चाहता है, विकास चाहता है। हमारे झारखंड में जो युवा, जब हमारा झारखंड अलग हुआ था बिहार से, और आज युवा हो चुका है, झारखंड भी युवा है, और यहाँ के उस समय के जो बच्चे जन्म लिए होंगे आज रोजगार की तलाश में ढूंढ रहे हैं। झारखंड आज भी लगभग वही है जहां हम पहले थे। परिवर्तन क्या हुआ है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। झारखंड में लगभग नक्सली प्रभावित जो एरिया है, उनका भी विकास जहां था लगभग वही है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि आज 20 सालों पर एक अध्ययन करें और आगे की कार्रवाई के लिए सरकार से, या स्वयं, या जितने स्वयंसेवी संस्था है, या जितनी भी यहाँ रोजगार युक्त जो कारखाने हैं, उन पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे, ताकि झारखंड का विकास आने वाले समय में और अगले 5 सालों में हम उस स्थिति में पहुँचें जहाँ हमने कल्पना की थी इस झारखंड को बनने के समय में। और 20 सालों में जो परिवर्तन आया है वह केवल और केवल ये दिखता है कि राजनीतिक उठापटक, और कुछ नहीं हुआ है। तुम सही तो हम सही। हम चाहते हैं कि स्थिति बदले, महिलाओं का विकास हो, युवाओं का विकास हो, यहाँ के जितने मजदूर वर्ग हैं जो पलायन कर रहे हैं, जितनी बच्चियाँ हैं जिन्हें बाहर ले जा करके और उनसे रोजगार कराई जा रही है, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, शांति की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ के युवाओं को, खासकर युवाओं को अगर रोजगार मिले तो झारखंड का विकास बहुत तेजी से होगा। अंत में मैं यही कहूँगा झारखंड के पूरे देश, झारखंड वासियों को, कि 15 नवंबर आ चुका है, विचार करने का समय है कि हम कहाँ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आशीष रंजन दीक्षित हुआ, माही केयर फाउंडेशन के फाउंडर। झारखंड राज्य के करीब 20 वर्ष हो गए। क्या लगता है आदिवासियों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए, उस पर कुछ काम हुआ है? देखिए, झारखंड अलग राज्य कराने के लिए बहुत आंदोलन हुआ, बहुत लड़ाई लड़ी गई। 35-40 साल की लंबी लड़ाई, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद भी हुए, बहुत सारे लोग जेल भी गए, बहुत सारे लोगों के ऊपर केस मुकदमा है आज भी। और उसके बाद जाकर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग राज्य हुआ, और झारखंड अलग राज्य हुआ तो हम लोगों को उस समय लगा था कि अब हमारा राज्य बन गया, हम लोगों का जो हक, अधिकार, मान सम्मान
जो मिलना है अब हम लोगों को मिलेगा। लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद भी आज हम लोग वहीं के वहीं हैं। हम लोगों को मान सम्मान नहीं मिल पाया आज तक, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे यहाँ के मूलवासी हो, किसी को भी, सभी लोग मिलजुल कर अलग झारखंड राज्य के आंदोलन किए थे हम लोग लेकिन आज नहीं मिल पाया। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम लोगों को अपने ही राज्य में, अपना ही भूमि पर, अपने ही धरती पर हम लोगों को अपने मान सम्मान के लिए आंदोलन करना पड़ता है। ये बड़ा दुख के साथ बताना पड़ता है। तो इसीलिए हम मांग करेंगे कि आज हमारे झारखंड राज्य के सरकार में बैठे हुए लोगों से, आज हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, यहाँ के राज्यपाल आदिवासी हैं, यहाँ के विपक्ष के नेता आदिवासी हैं, सभी लोग आदिवासी हैं। तो अब अगर नहीं मिल पाएगा यहाँ के लोगों को मान सम्मान, यहाँ के लोगों को अधिकार नहीं मिल पाएगा, झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को अगर मान सम्मान नहीं मिल पाएगा, यहाँ के निवासियों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को अगर मान सम्मान नहीं मिल पाएगा तो फिर कब मिल पाएगा। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से हम ये उन लोगों से अपील करते हैं, मांग करते हैं सरकार में बैठे हुए लोगों को कि यहाँ के लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों की रक्षा होना चाहिए, यहाँ के धरती की रक्षा, यहाँ के जल जंगल ज़मीन की रक्षा होना चाहिए, यहाँ की इज्जत आबरू की रक्षा होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के लिए हम उन लोगों से मांग करते हैं कि यहाँ के लोगों का जो भी मान सम्मान है उसको दिलाना चाहिए, यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिलना चाहिए। अंतु तिर्की, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता। 54% गरीबी और पिछड़ेपन के साथ 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ झारखंड विकास के राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहा है। गरीबी कम हुई है। कुछ खास अवधि तक राज्य का विकास राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। इन सारी कोशिशों के बावजूद झारखंड अब भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है। वर्तमान दर को जारी रखने पर भी राज्य को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में 2030 तक का समय लगेगा। राज्य गठन के बाद से सरकार ने विकास योजनाओं को तेजी से अंजाम देने के लिए बजट का आकार भी बढ़ाया। इसके मुकाबले राजस्व की स्थिति अत्यधिक संतोषप्रद नहीं होने की वजह से सरकार ने विकास योजनाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अत्यधिक कर्ज लेना शुरू किया। इससे राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2001 के मुकाबले 2019-20 में बजट का आकार 7,174.12 करोड़ रुपए से बढ़कर 85,429 करोड़ रुपए हो गया। दूसरी तरफ कर्ज का बोझ भी 7,519 करोड़ रुपए से बढ़कर 85,234 करोड़ रुपए हो गया। कर्ज का यह बोझ सरकार के बजट से कुछ कम है। सरकार से साथ ही राज्य से हर व्यक्ति पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता गया। वित्तीय वर्ष 2001-2 में राज्य का हर आदमी 2,765 रुपये का कर्जदार था। अब राज्य का हर व्यक्ति 25,906 रुपये का कर्जदार हो गया है। आज झारखंड में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आज भी हम अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आज लगातार हमारे लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं और लगातार देश में बेरोजगारी दर तो बढ़ती ही जा रही है, मगर झारखंड में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। जिन उम्मीदों के साथ हम बिहार से अलग हुए थे, एक नए राज्य का गठन हुआ था, कहीं ना कहीं हम उन सब सपनों को पूरा करने में आज पीछे रह गए हैं। परंतु हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में धीरे धीरे हम प्रगति करें और हमारा झारखंड जो है देश में ही नहीं दुनिया में जो है तरक्की करे और इसको ख्याति मिले, कीर्ति मिले। इन सब शुभकामनाओं के साथ
आप सभी को झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद।